प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। राखी किसको बांधनी चाहिए, कौन बांधे? सुरक्षा बंधन क्या है? रक्षाबंधन क्या है? सुरक्षा बंधन। बंधन से मुक्ति लाने के लिए सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी अपने ध्यान और प्रार्थना के बल से जीव कल्याण के लिए कुछ करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने जा रहे हैं। शुद्ध दान करने के लिए आप स्वयं को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। आंखें बंद करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको शुद्ध बनाए, ताकि आपका दान सबका मंगल करे। आपकी भावना, आपके विचार, आपकी प्रार्थना सब में मुक्ति लाए, सत्य की प्यास बढ़ाए। हे परमात्मा, मुझे शुद्ध करने में मदद करो। मुझे माफ करने में मदद करो। मेरे ध्यान का, मेरे शब्दों का, मेरी प्रार्थना का केवल सकारात्मक असर सब पर हो। सभी कुछ पल आंखें बंद रखते हुए ही ध्यान करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ध्यान जो इस वक्त आप जानते हैं, अपनी तरफ से उसी में बैठे रहेंगे। ध्यान के साथ स्वयं को जानकर फिर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु, आप महाध्यान हो। आपका ध्यान सबको मिले। आपके ध्यान प्रकाश में विश्व के सारे जीव नहा लें,
सराबोर हो जाएं। आपके ध्यान प्रकाश में उपचार शक्ति है। इस उपचार शक्ति में सभी तंदुरुस्त हो रहे हैं, बीमारियां नष्ट हो रही हैं। हर मनुष्य अपनी ध्यान की शक्ति से सबको मदद करे, विश्व में विकास और संतुष्टि बढ़ाए। सभी मनुष्य अपने ध्यान के साथ जो टेम्पररी बीमारियां हैं वे समाप्त कर पाएं और जो परमानेंट स्वास्थ्य है उसे उजागर करें। संपूर्ण स्वास्थ्य सबको मिले। संपूर्ण स्वास्थ्य जहाँ लोग न केवल बीमारियों से मुक्त हुए हैं बल्कि वे कौन हैं जान रहे हैं। स्वयं को जानकर हर मानसिक रोग समाप्त होता है। मानसिक रोग समाप्त होते शरीर स्वतः स्वयं को स्वस्थ करने लगता है। ऐसा ज्ञान जो स्व को जानने का ज्ञान है वह सबको मिले। वह ईश्वर के ध्यान का तेज है जो सबको मिले। सभी अपने शरीर को निमित्त समझकर स्व का दर्शन करें, अपना दर्शन करें, निमित्त को भी शुद्ध करें, तंदुरुस्त करें। ऐसा भाव सब में जगे। आपकी कृपा से यह हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी ध्यान और प्रार्थना बल का तर्पण करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। पुराने जमाने से त्योहार जो बनाए गए हैं, आपने देखा होगा त्योहारों के बीच में एक गैप रखी जाती है। वो गैप कैसे डिसाइड करते? पहले वाले का असर खत्म हो उसके पहले दूसरा आ जाए, फिर दूसरे वाले का खत्म होने लगे कि तीसरा आ जाए। साल भर ऐसा चलता है। मगर अब तो त्योहारों का अर्थ ही खो गया है, तो लोग कैसे त्योहार मनाएंगे? राखी किसको बांधनी चाहिए? कौन बांधे? सुरक्षा बंधन क्या है? रक्षाबंधन क्या है? सुरक्षा बंधन। बंधन से मुक्ति लाने के लिए बांध लिया गया है कुछ हमारे ऊपर, अब वो बंधन खुले। जब सही हाथों में राखी बांधी गई और सही अर्थ के साथ, तो बंधन से रक्षा हो गई। बंधन से रक्षा हो गई। रक्षाए बंधन, बंधन से रक्षा, बंधन से सुरक्षा। तो जो कलाई वो बंधन हटा सके, जो कलाई इतनी मजबूत हो जिसके पंजे में गर्दन आ सके, उसमें राखी बांधी जाए। जिन्होंने यह प्रथा बनाई, उन्होंने क्या सोचकर यह त्योहार बनाया कि जो घर में औरत है, स्त्री है, नारी है, वो घर संभालती है, उसका भी उद्धार होना चाहिए। उसने समर्पण किया है, उसने अपना जीवन त्याग किया है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। वो घर में ही रहेगी तो कब सत्य जानेगी? उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जिन्होंने भी त्योहार बनाए, उन्होंने बहुत सोच समझकर बनाए। तो फिर त्योहार के बहाने उसको सजग किया जाता है कि तुम्हें तो बंधन से मुक्त होना है, अपनी बहन को भी बंधन से मुक्त करना है। तो ये जिम्मेदारी भाई को दी गई। अलग अलग त्योहार अलग अलग रिश्तों के लिए है। तो भाई ने वो जिम्मेदारी ली और बहन मुक्त हुई। मुक्ताबाई कैसे मुक्त हुई? मुक्ताबाई संत ज्ञानेश्वर की बहन। क्योंकि भाई जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो मुक्ताबाई का रक्षाबंधन सफल होता है, वरना मुक्ताबाई कभी मुक्त नहीं होती। तो भाई बाहर जाएगा, आएगा ज्ञान लेकर जब, तो बहन के लिए रास्ता बताएगा, तुम्हें इस तरह मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि त्योहार बनाने वाले लोगों के सामने मोक्ष लक्ष्य था, मुक्ति लक्ष्य था, बंधन से रक्षा लक्ष्य था। हर एक को याद था, मगर आज वह लक्ष्य हट गया है, कुल मूल उद्देश्य हट चुका है। तो आज क्या तब्दीली आनी चाहिए? अगर त्योहार बनने के पीछे का रहस्य पता है तो आप ये कर पाओगे। पहला, रक्षाबंधन का अर्थ बंधन से रक्षा। विचारों से जो बंधन बना, मान्यताओं से जो बंधन बना, अज्ञान में जो बंधन बना, पैटर्न्स की वजह से, वृत्ति टेंडेंसी की वजह से, बेहोशी की वजह से, ये बंधन टूटे। और सुरक्षा बंधन से करने के लिए सत्य श्रवण आवश्यक है। और जो भी ये जिम्मेदारी लेता है उसे राखी बांधी जाती है। प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।